रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन को बचपन से ही बाहर की चीजें खाने का काफी शौक था। आए दिन वो पिज्जा बर्गर जैसी चीजें खाया करती। उसकी इस आदत से उसकी माँ बहुत परेशान थी। ये सब क्या है सुमन? तू आज फिर बाहर से खाना खाकर आई है। घर में कुछ नहीं बनता जो तू बाहर से खाना खा के आती है। क्या माँ, आप भी ना बार बार मुझे खाने से रोकती हैं। मुझे घर का खाना पसंद नहीं आता। मुझे तो चाइनीज की चाउमीन बहुत पसंद है। उसके मसाले बहुत अच्छे होते हैं। हाँ तो तू घर आती ही क्यों है? उस चाइनीज का घर भी तो बहुत अच्छा बना है, वहीं रह लिया कर। पूरा दिन खाना और यहाँ आना ही क्यों फिर? माँ, आइडिया बुरा नहीं है। अगर मैं 40 साल पहले पैदा हुई होती तो उस चाइनीज से ही शादी कर लेती। ये सब आपकी गलती है। आप लेट पैदा हुई और फिर आपकी लेट शादी हुई और फिर आपने मुझे भी लेट ही जन्म दिया। हाय राम, कैसी लड़की है। बताओ, अपनी माँ के साथ ऐसे कोई बात करता है? अच्छा, फिर कैसे बात करते हैं? अब तू बात को घुमा मत। ये बता, बाहर का खाना कब बंद करेगी तू? जब आप घर में अच्छा खाना बनाने लगेंगी। ऐसा ही चलता रहा ना तो मैंने तेरी शादी करवा देनी है। फिर ये सब ड्रामे तू अपने पति और सास को दिखाना। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है। कमला शॉपिंग करने के लिए बाजार जाती है, जहाँ वो घर का सामान खरीदती है। वहाँ कमला को मैगी नजर आती है। रोज रोज ये लड़की बाहर का खाना खाती है। ऐसा करती हूँ आज बाहर का ही खाना घर में बना लेती हूँ। इसके साथ में मैगी मसाला भी है। देखने में लग रहा है घर का बना हुआ मसाला है। आज यही बना दूंगी इसके लिए। अब देखती हूँ ये लड़की बाहर का खाना कैसे खाती है। इतना कहकर अब कमला डोप मैगी और मैगी मसाला ले लेती है और शाम को सुमन जब घर आती है तो उसे किचन से बहुत अच्छी खुशबू आती है और वो किचन में जाती है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। लगता है आज घर में कुछ अच्छा बन रहा है। हाँ, अच्छा तो रोज बनता है। बस कुछ लोगों को घर का खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्हें कहने के लिए नहीं मिलेगा। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? लगता है अब भी आप मुझसे नाराज हैं। अरे गुस्सा थूक दीजिए और बताइए क्या बना रही हैं आज खाने में? आज घर में मैगी बन रही है और ये पूरी मैगी मैं अकेले खाने वाली हूँ। माँ, ये तो गलत बात है ना। मैं आपकी एक लौती और प्यारी बेटी हूँ। थोड़ी मैगी तो मुझे भी मिलनी चाहिए। एक शर्त पर, इसके बाद तू बाहर का खाना नहीं खाएगी। जो भी घर में बनेगा वही खाएगी। ठीक है मेरी प्यारी मम्मी। इतना कहकर अब सुमन बाहर चली जाती है और कुछ देर बाद कमला सुमन और अपने लिए मैगी बना कर लाती है। दोनों माँ बेटी मजे से मैगी खाती है। सुमन को मैगी बहुत पसंद आती है। ये मैगी तो सच में बहुत अच्छी बनी है। इसमें आपने ऐसे क्या डाला है जो इसका स्वाद और बढ़ गया? अब अपनी तारीफ खुद कैसे करूं? मैं तो बचपन से बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, पर लोगों को मेरे टैलेंट की कदर ही कहाँ है। बस बस माँ, अब अपनी तारीफ करना बंद करो और ये बताओ कि मैगी में और क्या क्या डाला है आपने, जिससे ये मैगी इतनी मजेदार बनी है? हाँ, मैंने इसमें कुछ अलग नहीं, एक मैगी मसाला डाला है। वो जो अलग से मिलता है ना, मैगी मसाला मैजिक। तभी मैं कहूँ आज मैगी इतनी अच्छी कैसे बनी है। सोचो, मैगी इतनी मस्त बनी है तो इसका मसाला कितना अच्छा होगा। हाय, मेरे मुंह में तो पानी ही आ गया। ये क्या बकवास कर रही है? चुपचाप मैगी खा और बर्तन साफ कर जाकर। मैं बर्तन साफ नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ सोने। रुक तू, मैगी मैं बनाऊं खाए तू, और बर्तन भी साफ मैं ही करूं। पूरा दिन यहाँ से वहाँ घूमती है। थोड़ा काम कर लेगी तो घिस नहीं जाएगी, समझी? इतना कहकर अब सुमन किचन में जाकर बर्तन धोने लगती है। तभी पास में उसे एक मैगी मसाला रखा हुआ नजर आता है। ये देखकर वो उसे उठाकर खाने लगती है। अरे वाह, ये मैगी मसाला तो सच में बहुत ही मजेदार है। इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। क्यों ना मैं इसे सब्जियों में भी डालकर चेक करूं। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन कमला सुमन के पास आती है और उसे बताती है, देख सुमन, तेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बहुत पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी इसके साथ हो जाए। माँ, ये क्या कह रही हो आप? अभी तो मेरी उम्र नहीं है शादी की और आप मेरे लिए लड़के देख रही हो। 25 की हो चुकी है तू, अब क्या 50 में शादी करेगी? हाँ, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। आजकल लोग 70 साल की उम्र में शादी करते हैं। मैं तो फिर भी 50 में करूँगी। अपना मुंह बंद कर। मैं तेरी शादी इस लड़के से फाइनल कर रही हूँ और तुझे इससे ही शादी करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है। मैंने कह दिया जो कह दिया, अब बहस नहीं करनी। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और कमला सुमन की शादी अपने पसंद के लड़के राहुल से तय कर देती है।
और समय के साथ उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद भी सुमन की मैगी मसाला खाने की आदत नहीं जाती और वो जब भी कुछ खाने बैठती तो उसमें मैगी मसाला डालकर ही खाती। बहू ये क्या कर रही है तू? खाने में ऊपर से बैठे मसाला क्यों डाल रही है? ओ क्या है ना माँ जी, मुझे खाने के ऊपर मैगी मसाला डालकर खाने में ज्यादा मजा आता है, इसलिए खाने पर मैगी मसाला डाल रही हूँ ताकि खाना चटपटा हो जाए। क्या कहा? खाने के ऊपर से मैगी मसाला? अरे ऐसे कौन खाता है? मैंने तो सुना था बनते हुए खाने में मैगी मसाला डालते हैं तो खाने का स्वाद बदल जाता है, लेकिन तू तो खाने के ऊपर से मैगी मसाला छिड़क कर खा रही है। ये कैसा खाना हुआ? माँ जी ये मेरा स्टाइल है, मुझे ऐसे ही खाना पसंद है। आप ही खाकर देखो ना, मैगी मसाला डालकर खाना बहुत अच्छा लगता है। ना बाबा ना, मुझे नहीं खाना ये मैगी मसाला, तू ही खा। हम अपने दाल रोटी में ही खुश हैं। इतना कहकर अब वो खाना खाने लगती है। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है। अगले दिन फिर जब सब खाना खाने बैठते हैं तो सुमन फिर से खाने में मैगी मसाला डालकर खाने लगती है। ये देखकर राहुल उसे कहता है, अरे सुमन, ये तुम खाने में क्या डाल रही हो? राहुल जी ये मैगी मसाला है, आप भी खाकर देखो, बहुत अच्छा लगता है इससे खाना। क्या? लेकिन मैंने तो सुना है कि मैगी मसाले को मैगी में डालते हैं। अरे राहुल जी, कल यही सवाल माँ जी ने भी किया था। मुझे मैगी मसाला खाने के ऊपर डालकर खाने में ज्यादा मजा आता है। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, मैंने तो पहली बार देखा है ऐसा करते हुए। रात के समय जब सब सो रहे थे तो सुमन को भूख लगती है और वो किचन में जाकर देखती है तो वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उसे वहाँ फ्रिज में मैगी मसाला नजर आता है। वो उसे निकालती है और भूख मिटाने के लिए खाने लगती है। इतनी रात को कहाँ घूम रही हो सुमन? भूख लग रही थी तो ये मैगी मसाला मिला, बस इसे ही खा रही हूँ। तुम भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह हरकत करती हो, यहाँ आओ मेरे पास। इतना कहकर राहुल सुमन को अपनी ओर खींचता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। सुमन के करीब जाते ही सुमन के मुंह से मैगी मसाले की बदबू उसे आती है और वो उसे खुद से दूर कर देता है। मैगी मसाला खाते खाते तुम्हारे अंदर से भी अब मैगी की बदबू आ रही है। मैं इस बदबू को और नहीं झेल सकता हूँ, बाहर सोने जा रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या, ये तो बताओ। राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सुमन की मैगी मसाला खाने की आदत की वजह से अब रीना उसकी सास भी परेशान हो गई थी, इसीलिए वो सुमन को उसी के तरीके से सबक सिखाने की सोचती है। जब सुमन का मन कुछ मीठा खाने को करता तो वो हाथ में खीर खाने बैठती और तभी वहाँ पर रीना हाथ में मैगी मसाला लिए आती है। राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सुमन की मैगी मसाला खाने की आदत की वजह से अब रीना उसकी सास भी परेशान हो गई थी, इसीलिए वो सुमन को उसी के तरीके से सबक सिखाने की सोचती है। जब सुमन का मन कुछ मीठा खाने को करता तो वो तुमने ही तो कहा था मैगी मसाला बहुत पसंद है, अब जी भरकर मैगी मसाला खाओ। रीना सुमन की खीर में मैगी मसाला डालकर उसे खिलाती है। सुमन परेशान हो जाती है और अपनी सास को कहती है, माफ कर दो माँ जी, आज के बाद मैं कभी मैगी मसाला नहीं खाऊंगी। शिल्पा अपने ऑफिस से जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं, जिसे देखकर वो बोलती है, वाह जी वाह, क्या मौसम है, काले काले बादल, ओए होए, बस जल्दी से बारिश हो जाए। घर पे तो मम्मी भीगने नहीं देती, ऑफिस से भीगती हुई घर जाऊंगी। शिल्पा गाना गा ही रही थी कि तभी तेज तेज हवाएं चलने लगती है और झमाझम बारिश शुरू होती है। शिल्पा खुशी से चिल्लाते हुए कहती है, ओहो, मजा ही आ गया बारिश में। आई लव बारिश, बस यूं ही बरसती रहना जब तक घर न पहुंच जाऊं। अरे पर मुझे तो भूख भी लग रही है, चलो थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ, क्या पता कुछ खाने को मिल जाए। इतना कहकर शिल्पा बारिश में भीगती हुई आसपास कुछ खाने को तलाशती है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक भुट्टे वाला और आइसक्रीम वाला नजर आता है और वो दोनों स्टॉल के बीच में खड़ी होकर खुद से कहती है, क्या खाऊं, भुट्टा खाऊं कि आइसक्रीम का मजा लो? उफ, कितना पजल हो रही हूँ, क्या करूँ? शिल्पा को ऐसे खुद से बातें करता देखकर पास में खड़ा एक मयंक नाम का लड़का मुस्कुराने लगता है और कहता है, अरे मोहतरमा, भुट्टा तो सभी खाते हैं, कुछ अलग खाकर देखो, ठंडी बारिश में ठंडी आइसक्रीम खाकर देखो, मजा आ जाएगा। ऐसा है क्या? चलो फिर आप भी चलो। जी जरूर आइए। मयंक और शिल्पा दोनों ही आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं और अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम ले लेते हैं और बारिश को एंजॉय करते हुए खाते हैं। तभी शिल्पा बोलती है, अरे वाह, मजा आ गया, पहली बार बारिश में आइसक्रीम खा रही हूँ,
सच में ठंड में ठंडा खाकर तो डबल मजा आ गया। मैं तो अक्सर ही खाता हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिल्पा है और आपका? मेरा नाम मयंक है। ऐसे ही दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। बातों ही बातों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। साथ ही दोनों आपस में अपना नंबर तक एक्सचेंज करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे शिल्पा घर पहुंचती है, तभी उसकी माँ नीता उसे भीगा देखकर कहती है, बेटा क्या है ये सब, थोड़ा लेट आ जाती, बारिश में भीगना जरूरी था, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे माँ कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। जाकर पहले कपड़े बदल ले, मैं तेरे लिए गरम गरम अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। शिल्पा जल्दी से फ्रेश हो जाती है और फिर दोनों माँ बेटी आराम से बैठकर चाय पीते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। ऐसे ही एक दिन शिल्पा अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी से घर आ रही थी। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है और शिल्पा खुद से कहती है, अरे वाह बारिश, पर मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, लेकिन इस वक्त आइसक्रीम कहाँ मिलेगी। शिल्पा इतना सोच ही रही थी कि तभी एक मोटरसाइकिल उसके पास आकर खड़ी होती है और बाइकर कोई और नहीं बल्कि मयंक था और वो शिल्पा से कहता है, मुझे ही याद कर रही थी ना, देखो मैं आ गया, वो भी आइसक्रीम लेकर। सच में मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था। चलो जल्दी से बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मयंक की बात सुनकर शिल्पा जल्दी से बाइक पर बैठ जाती है और मयंक उसे घर तक ड्रॉप करता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और शिल्पा को बारिश में आइसक्रीम खाने की आदत पड़ जाती है। अब जब भी बारिश होती, शिल्पा का आइसक्रीम खाना फिक्स था। वहीं दूसरी तरफ मयंक और शिल्पा के बीच की नजदीकियां भी बढ़ती है और दोनों सावन के महीने में शादी करने का फैसला करते हैं। घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है और एक दिन शिल्पा आइसक्रीम जमाने के लिए बैटर बना रही थी। तभी वहाँ उसकी सास रेनू आकर कहती है, अरे बहू ये क्या बना रही है? माँ जी आइसक्रीम बनाने के लिए बैटर तैयार कर रही हूँ। पर क्यों बहू, ठंडे मौसम में आइसक्रीम कौन खाता है? माँ जी आपकी बहू खाती है, आपको नहीं पता? बारिश में आइसक्रीम खाने का अपना अलग ही मजा है। अरे घन चक्कर बहू, ऐसे ठंडे मौसम में ठंडी चीजें खाना सेहत के लिए हानिकारक है। अरे माँ जी कुछ नहीं होता, मैं तो कहती हूँ एक दो दफा आप भी ट्राई करके देखो कि बारिश में आइसक्रीम खाने का क्या आनंद है। जी नहीं, अपने ये बेतुके बेमौसम से स्वाद तो अपने पास ही रख। इतना कहकर रेनू बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और शिल्पा बारिश आने का वेट करती है। और जैसे ही बारिश थोड़ी सी भी आती, शिल्पा फटाक से छत पर आइसक्रीम लिए चढ़ जाया करती। ऐसे ही एक दिन जब मयंक ठंडा पानी लेने के लिए फ्रिज खोलता है तो देखता है कि फ्रिज में बस आइसक्रीम ही है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और शिल्पा को आवाज देता है, शिल्पा, शिल्पा कहाँ हो तुम? जी कहिए क्या हुआ? शिल्पा ये क्या है, फ्रिज में कुछ और नहीं है क्या सिवाय आइसक्रीम के? क्यों? जी आप तो जानते ही हैं, मुझे बारिश में आइसक्रीम खाना कितना पसंद है। तो बारिशों का मौसम चल रहा है, मैंने अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम जमा के रखती है घर पर, ताकि जैसे ही बारिश हो फटाफट से अपने फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम निकाल कर खा लूं। शिल्पा पागल हो गई हो क्या? कभी कभी खाना समझ आता है पर ऐसे खाना गलत है। बस बस रहने दीजिए, शादी से पहले तो बड़ा खुद ला के देते थे, अब ये सब बेकार हो गया। हाँ मैं ला कर देता था, मैंने मना नहीं किया इस चीज से, पर ऐसे हर वक्त ये खाना सही नहीं है। तुमने तो फ्रिज को आइसक्रीम पार्लर समझ रखा है। देखो आपको जो कहना है कह लो, मुझे बस अपना शौक पूरा करने से मतलब है। और पता नहीं माँ जी और आपको क्या दिक्कत है, जब देखो मुझे ही बोलते रहते हैं। इतना कहकर शिल्पा वहाँ से चली जाती है। सावन का मौसम भी खत्म होने वाला था। सावन खत्म होने के साथ साथ शिल्पा को आइसक्रीम खाने की गंदी आदत पड़ जाती है, जिसके चलते जब भी बारिश नहीं होती तो वो घर के शावर के नीचे बैठकर आइसक्रीम खाने लग जाया करती। ऐसे ही एक दिन रेनू शिल्पा को बुलाने उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि बाथरूम से पानी बहने की आवाज आ रही है। तभी रेनू बाथरूम के पास जाकर दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, बहू तू अंदर है क्या? अरे कितना पानी बह रहा है, टूटी बंद कर दे, सारा पानी खत्म करके मानेगी क्या? बहू बहू अरे जवाब तो दे, सुन क्यों नहीं रही तू? बहू बहू, हे भगवान कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? इतना सोचकर रेनू जल्दी से मयंक को बुलाती है। मयंक किसी तरह से बाथरूम का दरवाजा तोड़ता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि शिल्पा बाथरूम में बेहोश पड़ी है। मयंक और रेनू जल्दी से शिल्पा को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर
शिल्पा का इलाज करके बताते हैं। जी देखिए, आपकी वाइफ का बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा डाउन चला गया है, साथ ही उनकी पल्स रेट भी डाउन जा रही है। हमें इनकी बॉडी को हीट देना होगा ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो सके। साथ ही उनको निमोनिया की भी शिकायत है। कुछ देर बाद जब होश में आ जाए तब आप उनसे मिल सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। काफी देर इंतजार के बाद शिल्पा को होश आता है और जब उसे अपनी हालत के बारे में पता चलता है तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। और जैसे ही मयंक और रेनू उसके पास आते हैं तभी शिल्पा बोलती है, माँ जी, मयंक जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने खुद को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल लिया। आप सही कहते थे, ये बेमौसम शौक ठीक नहीं है। अब से मैं ये सब नहीं करूँगी। कोई बात नहीं शिल्पा, जो हुआ सो हुआ। तुम बस आगे से ऐसा कुछ मत करना, इस बात का ख्याल रखना। हाँ बेटा, हम बस तेरा भला चाहते हैं, इसलिए कहते हैं तुझे कुछ हो गया तो हम दोनों का क्या होगा। अब जल्दी ठीक हो जा। और काफी दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद शिल्पा जाकर ठीक होती है, जिसके बाद मयंक और रेनू मिलकर उसे घर ले आते हैं। और अब शिल्पा अपनी सेहत के साथ अपनी और सबकी सेहत का ख्याल रखती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।